Light energy. Light energy comes from the sun. It also comes from burning things. Bulb, lamp and candles give out light. लाइट एनर्जी जो है वो आप लोगों को सूरज से मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ लाइट एनर्जी के लिए एग्जांपल तो सूरज ही है, सन है। इट आल्सो कम फ्रॉम बर्निंग थिंग्स, और ये आपको चीज़ें जलाने से भी मिलती है। अगर कभी लाइट ना हो, आप लोग घर में कैंडल ऑन कर लेते हैं, और जब कभी पार्क वगैरह में सैर करने जाते हैं तो आपने देखा होगा टीवी ड्रामों में कि वो लोग जो है वो लकड़ी को जलाते हैं और फिर उससे हीट भी ले लेते हैं और लाइट भी ले लेते हैं। तो वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है बर्निंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को जलाने से। बल्ब है, लैम्प्स हैं, ये सब आपको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे आइए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फोर्स इन नेचर। ये हमारी ज़मीन पर बहुत ही दिलचस्प एक ताकत है। बट हैपन्स, क्या होगा व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन एयर, अगर आप हवा में कोई बॉल फेंकते हैं तो फिर क्या होगा? इट फॉल डाउन, तो वो ज़मीन की तरफ वापस आएगी। इफ़ यू कैच द बॉल, आप बॉल को कैच कर लेते हैं, यू कैन फील अ फोर्स दैट पुश योर हैंड टू डाउनवर्ड्स। और अगर आप कभी बॉल को कैच करते हैं तो आप ये फोर्स महसूस करेंगे कि आपका हाथ जो है वो ज़मीन की तरफ कशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रही है ज़मीन आपके हाथों को। व्हेन यू कैन आर इन ऑन अ स्विंग, अगर आप कभी कोई झूला झूल रहे हैं, व्हाट डू यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे? इट फील एज इफ समबॉडी इट पुल यू टूवर्ड द ग्राउंड, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपको ज़मीन की तरफ खींच रहा है, कोई ऐसी ताकत है जो आपको ज़मीन की तरफ वापस खींच रही है। तो वो ताकत क्या है? द फोर्स विच पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ऐसी ताकत जो आपको ज़मीन की तरफ खींचती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटी, यानी कि कुव्वत कशिश। इफ़ यू होल्ड अ बॉल इन योर हैंड, अगर आप अपने हाथ में कोई बॉल पकड़ लें, एंड इट और इसको फेंक दें, इट विल फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो वो वापस ग्राउंड की ही तरफ आएगी, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करेगी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल इट डाउनवर्ड, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको ज़मीन की तरफ गिरा देगी। द अर्थ इज़ राउंड बट थिंग्स डू नॉट मूव, अर्थ जो है वो हमारी ज़मीन गोल है, आप लोगों को पता है कि ज़मीन गोल है, लेकिन हर चीज़ उस पर मूव कर सकती है, उसके अलावा कहीं और नहीं जाती। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल एवरीथिंग टूवर्ड द अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को ज़मीन की तरफ ही खींचती है, ज़मीन की सतह की तरफ खींचती है। ज़मीन इतनी बड़ी है कि हमें उसकी गोलाई का अंदाज़ा ही नहीं होता। हालांकि तो ज़मीन गोल है, ये एक प्लैनेट है, एक सैयारा है, जैसे सूरज गोल है इसी तरह ज़मीन भी एक गोल है, लेकिन इतनी बड़ी होती है कि इसकी गोलाई हमें अट्रैक्ट करती है सिर्फ अपनी तरफ। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। हम ज़मीन पर चलते हैं फिरते हैं सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है अर्थ पर, और हर चीज़ अपनी तरफ ज़मीन खींचती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। When we rub our hands together, they become hot. अगर हम अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। When we rub matchstick, अगर हम माचिस की तीली को मैच बॉक्स पर रगड़ेंगे तो द मैच लाइट अप, तो ये देखें, तो इस तरह से तीली जलना शुरू हो जाती है। इफ़ वी रोल अ ग्लास मार्बल ऑन अ ग्लास टेबल, अगर हम शीशे की टेबल पर ही शीशे के ग्लास को मूव कराएंगे, ग्लास मार्बल को मूव कराएंगे, इट कीप ऑन मूविंग, तो वो मूव करता जाएगा। इफ़ वी रोल अ ग्लास मार्बल ऑन अ ग्राउंड, अगर हम इसको ज़मीन पर ग्राउंड पर मूव कराएंगे, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और देन स्टॉप मूविंग, और उसकी हरकत रुक जाएगी। द फोर्स विच स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग थिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी ताकत जो चीज़ों को मूवमेंट करने में और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में स्लो हो जाती है उसकी मूवमेंट, और वो उसको रोक देती है। आखिर में एक टाइम आता है तो स्लो होते 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 वो चीज़ आपस में रुक जाती है। इस चीज़ को कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हेल्प अस टू रन एंड टू राइड अ बाईसाइकिल। फ्रिक्शन हमें मदद देती है कि हम साइकिल को किस तरह से चलाएं और किस तरह से दौड़ाएं। बाईसाइकिल को चलाने में और उसको भगाने में हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मदद करती है। इट हेल्प्स आवर शूज़ एंड द साइकिल टायर टू ग्रिप द रोड। ये हमारे जूतों को और हमारे साइकिल के टायरों को रोड पर ग्रिप करने में मदद देती है। रोड पे किस तरह से ग्रिप करते हैं, आपके टायर्स की शेप देखें ऐसी होती है, और अगर आप कभी अपने शूज़ को देखेंगे ना उल्टा करके, तो उसमें भी आप देखेंगे छोटे छोटे डिज़ाइन या बॉक्सेस बने हुए होते हैं। बिल्कुल प्लेन और रबी शूज़ नहीं होते, जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, तो अगर कभी कभी आप उसमें फिसल भी जाते हैं पानी में, अगर आप शूज़ लेकर जाएं
तो आपका कहते हैं स्लिपरी हो रहा है, आप गिर जाएंगे, ये स्लिपरी हो रहा है, स्लिपरी हो रहा है। तो स्लिपरी का मतलब क्या है कि उसमें फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है उस जगह पर, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होगी तो आप स्लिप नहीं करेंगे, या आपकी गाड़ी के टायर या साइकिल के टायर जो है वो रोड पर ग्रिप कर लेंगे, स्लिप नहीं होंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप बर्फ़ पर चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज देयर इज़ लेस फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द आइसी सरफेस, आपके शूज़ और आइसी सरफेस के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप उस पर स्लिप कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन कैन बी हार्मफुल, फ्रिक्शन आपको नुकसानदेह भी हो सकती है। व्हेन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, अगर मशीन का एक मूविंग पार्ट एक दूसरे के साथ बार बार रब होता जाएगा, दे बिकम हॉट, और वो एक टाइम आएगा वो जो है वो गर्म हो जाएगा। दे आल्सो वियर आउट, और फिर वो ख़राब हो जाएगा। टायर ऑफ कार्स हैं, कार के टायर्स हैं, बार बार रगड़ खाने से वो भी ख़राब हो जाएंगे। शूज़ हैं और अवर क्लॉथ्स आल्सो वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, फटने लगते हैं, बार बार घिसते रहें तो कपड़े जो है वो ख़राब होने लगते हैं। हम आप लोग अगर डेली लाइफ में देखें तो बच्चे भागते दौड़ते हैं, और जो ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। व्हेन वी पुट ऑयल ऑन अ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, अगर हम मशीन के मूविंग पार्ट में ऑयल डाल दें, ऑयल मेक्स द पार्ट स्लाइड ओवर ईच अदर, तो ऑयल आपकी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ स्लाइड करने में मदद देगा। एंड देयर इज़ लेस फ्रिक्शन बिटवीन दैम, और उसके दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अनदर वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एक और दूसरा तरीका फ्रिक्शन को कम करने का, इज़ टू यूज़ बॉल बेरिंग। ये बॉल बेरिंग आप डायग्राम में देखिए इस तरह के होते हैं, ये मशीन्स में लगाए जाते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन आर केप्ट अपार्ट बाय अ स्मॉल बॉल्स, मूविंग पार्ट जो है उनको किस तरह से रखा जाता है, बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स लगाकर मूविंग पार्ट्स को बनाया जाता है मशीन में, जो कि मूव करते हैं, और जिसकी वजह से दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन ऑफ द मूविंग पार्ट, और जो मूविंग पार्ट के बीच में फ्रिक्शन को जो है वो कम कर देती हैं बॉल्स, और इस तरह से आपकी मशीन जो है वो इजीली वर्क करती है विदाउट द फ्रिक्शन, या कम फोर्स होती है फ्रिक्शन की उनके दरमियान में, तो चीज़ें आसानी से मूव करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।